रूस यूक्रेन जंग के हवाले से आज व्हाइट हाउस में एक बड़ी अहम मुलाकात होने जा रही है। क्रीमिया छोड़ दो और नेटो में कभी शामिल ना होने पर राजी हो जाओ। आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बड़ी अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में यूरोपीय रहनुमाओं के साथ साथ नेटो के सरबराह भी शरीक होंगे। इस अहम मुलाकात में क्या कुछ तय होने वाला है? जंग बंदी होगी या फिर हालात मुश्किल की तरफ जाते नजर आएंगे? ये सब कुछ देखिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सना नकवी, आप देख रहे हैं व्लॉग सेंट्रल। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पैगाम जो कि वाज़े कर दिया ना सिर्फ ज़ेलेंस्की पर बल्कि पूरी दुनिया पर भी कि अगर जंग का खात्मा चाहते हैं तो ज़ेलेंस्की को रूस की कुछ शराइत मानना पड़ेंगी, जिनमें यूक्रेन का क्रीमिया को छोड़ना भी शामिल है और इस बात पर भी राजी होना कि वो कभी नेटो में शामिल नहीं होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने मुलाकात से कबल कहा कि आइन किसी इलाके को छोड़ने या जमीन के तबादले की इजाजत नहीं देता है। उन्होंने जोर दिया कि हमें ऐसी सिक्योरिटी चाहिए जो अमली तौर पर काम करे। हमें नेटो के आर्टिकल 5 जैसी जमानतें दरकार हैं। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा कि रूसी सदर पुतिन अमन नहीं चाहते। उन्होंने वाज़े किया कि यूक्रेनी इलाकों के बारे में बात करने का इख्तियार भी सिर्फ यूक्रेनी हुकाम को है। मैक्रोन ने मजीद कहा कि ट्रंप से पूछेंगे कि वो सिक्योरिटी जमानतों में किस हद तक शामिल होने पर आमादा हो सकते हैं। दूसरी तरफ इतवार देर गए ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन DC पहुंचने के बाद यूक्रेन की सलामती की जमानत के लिए उम्मीद का इजहार किया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन यूरोपीय रहनुमाओं की हमायत से सलामती की जमानतें हासिल कर लेगा। ज़ेलेंस्की ने एक्स पर लिखा कि हम सब इस जंग को जल्द और काबिल एतमाद तरीके से ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अमन पायदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि रूस ने जंग के खात्मे का मुश्किल बना दिया है। वो बार बार जंग बंदी की अपील को मुस्तरद कर रहा है। अभी तक ये तय नहीं किया कि वो कब कत्लो गारत रोकेगा। यही चीज़ सूरत हाल को पेचीदा बना रही है। यूक्रेन नेटो को भूल जाए, कुछ इलाके रूस को दे दे, यही अमन मंसूबा है जो कि यूक्रेन को हर सूरत मानना पड़ेगा। दूसरी जानिब अमेरिका और यूरोप के अंदर भी राय आमा तकसीम हो रही है। कुछ हल्के मजीद अस्करी इमदाद के हामी हैं, जबकि कुछ समझते हैं कि ये जंग गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी नहीं रह सकती, बिलाखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही इख्तिताम पजीर होगी। वाशिंगटन में होने वाली मुलाकात दरअसल एक टेस्ट केस होगी। क्या मगरब मुत्तहिद होकर रूस के साथ एक मौसर सिफारती दबाव कायम रख सकता है या फिर इत्तेहाद अंदरूनी इख्तलाफात और वक्ती मसलहतों का शिकार होगा? उन्होंने मजीद कहा है कि सदर ज़ेलेंस्की जंग फौरी ख़त्म कर सकते हैं या फिर जंग को तूल भी दे सकते हैं। याद रखें कि ओबामा के दौर में क्रीमिया गोली चलाए बगैर रूस को दे दिया गया था और यूक्रेन का नेटो में दाखिला किसी सूरत नहीं होगा। ट्रंप के इस बयान से कबल ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं की अहम मुलाकात पीर को व्हाइट हाउस में होना तय पाई है। यूरोपीय रहनुमाओं को खदशा है कि ट्रंप रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए ज्यादा साजगार मुआहदे पर दस्तखत कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने फौरी रद्द अमल देते हुए कहा कि माजी में मॉस्को को रियायत देने से पुतिन के अज़ाइम और बढ़ सकते हैं। हम सबको इस जंग को जल्द और पायदार तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अमन ऐसा होना चाहिए जो देर पा हो। उन्होंने कहा कि क्रीमिया कभी नहीं छोड़ना चाहिए था, जैसे यूक्रेन ने 2022 के बाद भी कीव, ओडेसा और खार्किव का दिफा किया। ट्रंप ने इंदिया दिया कि किसी मुमकिना डील में ज़मीन के तबादले शामिल हो सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी इलाके रूस के हवाले करने को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय रहनुमाओं में यूरोपीय कमीशन की सदर जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्स और फ्रांसीसी सदर इमैनुएल मैक्रोन पीर को व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात करेंगे ताकि अमेरिकी सदर पर दबाव डाला जा सके। मैक्रोन कहते हैं कि अगर आज हम रूस के सामने कमजोरी दिखाएंगे तो मुस्तकबिल के मजीद तनाज़ात की बुनियाद रखेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ ने दावा किया कि पुतिन ने नेटो के आर्टिकल 5 जैसी सिक्योरिटी गारंटी की हमायत पर आमादगी जाहिर की है। ताहम अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने खबरदार किया कि अमन मुआहिदा अभी काफ़ी दूर है और बड़े इख्तलाफात बाकी हैं। आपको क्या लगता है, ये बड़ी अहम मुलाकात किसी अच्छी खबर की पेश ख़ैमा साबित होगी या फिर ये जंग तूल ही इख्तियार करती नज़र आएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।